नमस्ते, वेलकम बैक टू शिव शक्ति चैनल। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है सितंबर मंथ के लिए। ये सितंबर का महीना जो है आपके लिए क्या सौगात लेके आया है, जाते जाते आपको क्या देकर जाएगा, और देखेंगे कि जैसा अब तक चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा या कुछ बदलाव लेके आ रहा है ये महीना। मैं आपसे एक बात कह देना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो हर एक चीज़, हर एक बात आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपसे जो भी रेजोनेट होता है आप उस चीज़ को रखिए, और जो नहीं होता है आप उसे छोड़ दीजिए, वो शायद किसी और के लिए हो। तो मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पायल रखा है मैंने। फर्स्ट पायल पे शंख रखा है मैंने, सेकंड पायल पे टर्टल रखा है, और थर्ड पायल पे मैंने कैंडल रखा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कोई भी पायल चूज़ करने से पहले आप अपनी आँखों को बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें, अपने ईश्वर को, जिसे भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सही पायल चूज़ करने में आपकी मदद करे। फिर आप अपनी आँखों को खोलिए, और जो जिस भी पायल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ऐसा लगे कि हाँ, ये इसमें मेरे सवालों के जवाब हो, या ये पायल आपके लिए है, आप उसे चूज़ करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपना टाइम स्टैम्प देख सकते हो, और उस टाइम के स्टैम्प से आप अपना रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से पायल चूज़ करना है, और अगर आप चाहो तो तीनों ही पायल देख सकते हो, शायद तीनों में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज छुपा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से, जो कि है ये शंख। जिन लोगों ने भी इस शंख को चुना है उनकी पायल, उनकी रीडिंग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया है उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तक शायद आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जिया है जैसे कि आप कुछ नहीं हो, आप हम दूसरों पे निर्भर हो, आपके अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जिसके जिसके सहारे या जिसके बदौलत आप कुछ कर पाओगे जीवन में, या आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे। ऐसा नहीं लगता था आपको। आपको लगता था कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, और आप कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे, आपको हमेशा दूसरों की ही सुननी पड़ेगी, आप हमेशा दूसरों के अंडर में रहोगे। आप ऐसा सोचते थे कि, या शायद अब तक आप ऐसे ही जीते आए हो। आपने कभी अपनी काबिलियत को समझा ही नहीं, आपने खुद को कभी अहमियत दिया ही नहीं। आप हमेशा दूसरों में ही लगे रहे, अपने परिवार हो सकता है, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि आप बस काम करते रहे, लेकिन हर इंसान जो भी आया आपको दबा के चला गया, सुना के चला गया, और आप चुपचाप सुन लिए। आप बस ऐसे ही रह गए कि आप सोचते थे कि क्यों पंगा लें, फिर क्या होगा क्या नहीं, आप डर जाते थे। आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि नहीं, क्या होगा देखा जाएगा, क्यों कोई मुझे कुछ सुना सकता है, मैं क्यों नहीं उनको जवाब दूं। ये कॉन्फिडेंस आप में नहीं था, जो आपको इस महीने देखने को मिलेगा। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है, खुद के ताकत को समझ लेता है, फिर उसके लिए पूरी ज़िंदगी, उसके लिए हर एक चीज़, हर एक मुश्किल आसान हो जाती है। और यही आपके साथ होने वाला है इस सितंबर के मंथ में। आप आपके अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, आप में एक ऐसा, मतलब कहते हैं ना, आप बैलेंस्ड हो जाओगे, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओगे। हर छोटी छोटी बात पे रोना या डर जाना, घबराना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। आप एक अंदर से ताकत जागेगी, आप खुद को जान रहे हो कि नहीं, मैं कैपेबल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आप ना, ये महीने आप थोड़े से डिफेंसिव मोड पे रहने वाले हो। आप डिफेंस करोगे खुद को, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ कहा आपने चुपचाप सुन लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। आप डट कर सामना करने वाले हो। हर एक परिस्थिति भी हो सकती है, इंसान भी हो सकते हैं कि जिससे आप सामना कर रहे हैं, और आपको ना, जो भी छोटे छोटे इश्यूज़ थे आपकी लाइफ में, वो उसके लिए आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। चाहे वो रिलेशनशिप हो सकता है, या वर्क प्लेस पे जो भी प्रॉब्लम्स थे, उसे आप समझोगे और उससे बाहर निकलोगे, लड़ोगे,
मुश्किलों से अब तक आप भाग रहे थे, मुँह छुपा रहे थे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, आप डरते थे। पर अब ऐसा नहीं होने वाला है, आप सामना करने वाले हो, डट कर सामना करोगे, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को पहचानने वाले हो इस महीने। सितंबर का महीना मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ ले, खुद के ताकत को समझ ले, तो इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको ये महसूस होगा इस महीने कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद में ही कंप्लीट हो, आपके अंदर ही सब कुछ है। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करोगे, आप अकेला फील नहीं करोगे। जैसे कि लगता है, कहते हैं ना कि जब हम अकेले बैठते हैं तो बोर होते हैं, ऐसा नहीं लगेगा आपको। आप खुद से ही खुद बातें करोगे, खुश रहोगे आप। आपको खुद से ही प्यार हो जाएगा। कहते हैं ना, जब हम किसी और से प्यार करते हैं तो उसके साथ की ज़रूरत होती है। हर एक सुख दुख में हमें लगता है कि कोई हो जो हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन जब आप बैलेंस्ड हो जाते हो ना, आप अपनी शक्तियों को पहचान लेते हो ना कि आप क्या हो, आप में क्या गुण है, क्या अवगुण है, तो ना आपको किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप खुद को आप ऐसे जीने लगते हो कि अ, कैसे बताऊँ मैं आपको, कि आपको ना किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप हर एक प्रॉब्लम को, हर एक सिचुएशन को अकेले ही फेस कर सकते हो और लड़कर उससे बाहर भी निकल सकते हो। ये कॉन्फिडेंस अगर हर इंसान में आ जाए ना, तो बस फिर तो सोचिए कि किसी भी तरह, वैसे तो सुख दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन जो उससे फेस करता है, उस प्रॉब्लम्स को फेस करता है, वही जीतता है। और जो डर के मुंह छुपा के बैठ जाते हैं या भाग जाते हैं या सामना ही नहीं करना चाहते प्रॉब्लम्स को, तो उनकी ज़िंदगी से कभी प्रॉब्लम जाता ही नहीं है, हमेशा बना रहता है। पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप खुद को समझ रहे हो और अपनी शक्तियों को जान रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो, आपको ये महसूस होगा कि आप खुद में ही काफ़ी हो। यू आर गुड इनफ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपने आप को ना, आप खुद को सँवारने वाले हो, खुद से प्यार करने वाले हो, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देने वाले हो। शायद अब तक आप सिर्फ़ इधर-उधर दूसरों के लिए सोच रहे थे या काम में बिज़ी रहते थे, खुद का ख़्याल नहीं रखते थे, तो इस महीने आप रखोगे अपना ख़्याल। और कोई भी आपको ऐसे ही कुछ भी सुनाकर नहीं जाएगा, क्योंकि आप सुनोगे ही नहीं, आप जवाब दोगे। और एक नई शुरुआत हो रही है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद बेबीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको बेबी नहीं हो रहा था या कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से देखिए 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो ये बताते हैं कि इस महीने प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी गुड न्यूज़ आ सकती है, या आप प्रेग्नेंट हो तो बेबी हो सकता है, और शायद बहुत ही हेल्दी बेबी होगा, और एक ऐसा बेबी आपको रब देने वाला है जो आपके जीवन में खुशियाँ भरने वाली है। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। और आप में से कुछ लोग, बहुत ही कम लोगों के लिए ये होगा कि अगर आप डिवोर्सी हो, अकेले हो, आप विडो हो, या आपका डिवोर्स हो चुका है, आप सिंगल पेरेंट हो, चाहे मेल हो या फीमेल, सॉरी मेल तो नहीं, फीमेल है अगर आप, और आप डिवोर्सी हैं या आप विडो हैं, तो और आप प्रेग्नेंट थी, आपको बेबी होने वाला है, और ये बच्चा आपके किस्मत को बदलने वाला है, आपके जीवन में एक नई खुशियाँ लेके आने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। आपका जो अकेलापन था, वो ये बच्चा आपका अकेलापन दूर कर देगा। आप इसी के साथ खुश रहने वाले हो, किसी और की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक नई शुरुआत करने वाले हो अपने जीवन में। ये कुछ लोगों के लिए होगा जो सिंगल पेरेंट हो, उनके लिए। वो अगर अगर उनका डिवोर्स हो चुका है या रिसेंटली वो उनके हस्बैंड अब नहीं रहे, तो और वो प्रेग्नेंट थी, तो उनके लिए ये है। ये शायद कुछ लोगों से ही रेजोनेट हो, तो जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो और वैसे सबके लिए ही जो ये महीना, जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। एक नई शुरुआत तो है आपके जीवन में। आप खुद को समझोगे, अपनी ताकत को समझोगे, और आप खुद को वैल्यू देना सीखोगे,
और किसी और की बातें या कोई आपको ऐसे ही सुना के चला जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सुनने वाले नहीं हो। और आपको महसूस होगा कि आप अकेले भी काफ़ी हो, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव है। जब एक डरपोक इंसान जब अ, एक अपने आप को समझकर जब हिम्मत वाला बन जाता है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव होता है, और यही बदलाव आप में आने वाला है। साईं बाबा के कार्ड से मैंने साईं बाबा के डेक से मैंने कार्ड्स निकाले थे। मैंने ये पूछा था कि आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। तो एडवाइस के लिए आपको ये कहा गया है कि आप इल्यूज़न में मत रहिए। जो हो चुका है वही आगे होगा, और अगर आपको लगता है कि बदलाव नहीं होता है जीवन में, तो इस महीने आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मिरेकल्स होते हैं। एक अचानक से आपके अंदर कुछ ऐसा, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी तकलीफ़ें आती हैं ना, तो अपने आप ही हमें एक ताकत आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, जब तक आप गिरो ना, तब तक आपको संभलना नहीं सीखते आप। तो शायद जितने भी तकलीफ़ें आपने देखी अब तक, शायद वो सिंगल पेरेंट के तौर पर, या फिर अ, या फिर फैमिली के होते हुए भी, अगर आप अब तक आप अत्याचार बर्दाश्त कर रहे थे और आपको लगता था कि आप क्या कर पाओगे अकेले या ऐसा कुछ भी, तो इस महीने आपको पता चलेगा कि आप अकेले में ही बहुत काफ़ी हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और बस साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ सोचिए और देखिए कि कहीं आपने कोई ऐसी कस्में तो, और ऐसा कोई मन्नत तो नहीं मांगा था और फिर आपने उसे पूरा ना किया हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप याद करिए और उसे प्लीज़ पूरा कर दीजिए। यही चीज़ है जो आपके जीवन में रुकावट ला रही है। तो आपने अगर कोई भी ऐसा मन्नत रखा हो और पूरा होने के बाद आपने उसे चुकाया ना हो, तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने क्या मन्नत रखा था, और तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप किसी भी मंदिर में उस मन्नत को याद करते हुए कि अगर मैंने कोई मन्नत रखी है और मैं भूल गई हूँ, तो उसके बदले में ये दान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जो भी आप जितना कर सकते हो, उस हिसाब से आप कुछ भी दान कर दीजिए। और ये कहते हुए कि वो आप जो भूल चुके हैं आपके मन्नत का, या जो अपने वचन दिए थे या कसम खाए थे, उसके बदले आप ये दान कर रहे हो, तो आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। और बस मैं आप आपसे क्या कहूँ, इतना अच्छा कार्ड आया है। जैसे सन कार्ड आ गया तो फिर और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है। सन, सूरज जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में रोशनी फैलाता है, हमें ऊंचाइयों तक लेके जाता है, हमें मशहूर करवाता है। ये जिनके बर्थ चार्ट में सन, सूर्य ग्रह अगर अच्छे पोजीशन पे है, तो वो लोग बहुत तरक्की करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। तो मैं इस कार्ड से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। चलिए, मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी और की भी मदद हो जाए, उनको भी इस रीडिंग के सुनने की ज़रूरत हो, उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आने के लिए शायद वो ये रीडिंग सुने और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागे और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। तो आपके थ्रू अगर किसी और का भी भला होता है, तो इसमें कुछ मतलब नुकसान तो नहीं है। तो मैं बस आपसे इतना कहूँगी, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 2 वालों के लिए, जिन्होंने ये टर्टल चूज़ किया था। ये उनकी रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए ये सितंबर का मंथ कैसा रहेगा, क्या सौगात लेके आया है ये सितंबर का मंथ। तो इस महीने आप बड़े जोश में रहने वाले हो, हर काम को बड़ा ही जल्दी 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 निपटाने के चक्कर में रहोगे। क्योंकि आप में ना एक अलग सा ही स्ट्रेंथ, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी रहने वाले हो आप इस मंथ। जी तोड़ मेहनत करने वाले हो, और
जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए आप बस अंधाधुन मेहनत कर रहे हो इस महीने, खूब करने वाले हो, बहुत काम करने वाले हो आप इस महीने। और अगर आप में से कुछ लोग अगर व्हीकल्स ख़रीदना चाह रहे थे या सोच रहे थे, तो शायद आप में से कुछ लोग कोई नई गाड़ी ख़रीद सकते हैं इस महीने। और जितने भी आपके काम में बाधाएं आ रही थी, जैसे कि होता है ना, कुछ लोगों ने कहीं कार देखी हो या कोई गाड़ी देखी हो और वो ख़रीदना चाह रहे हो लेकिन ख़रीद नहीं पा रहे हो, फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम की वजह से, या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो और आप नहीं ख़रीद पा रहे थे। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आपके रास्ते में, आपका जो भी गोल हो उसको अचीव करने में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, उसे आप हटा के आगे बढ़ने वाले हो। वो हटने वाले हैं, आपके रास्ते से हट जाएंगे। आप सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने वाले हो। आप में एक कॉन्फिडेंट जागने वाली है। आप खुद पे भरोसा करने लगोगे। आप आप अपने डिज़ायर के लिए बस अपने डिज़ायर की तरफ बढ़ रहे हो। जो भी आपके डिज़ायर हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, उसको पूरा करना चाह रहे हो आप। इस महीने आप उसी को पूरा करने में लगे रहोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस महीने आप में एक अलग ऊर्जा देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी आप मंगल भी ट्रांजिट हुआ है, तो उसका फ़र्क लगता है आप पे ही सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देगी। कहते हैं ना, जब मंगल अच्छा प्रभाव देता है हम पे, तो हम बहुत ज़्यादा, हम में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। और हम, जैसे कि अगर हम अब तक 4 घंटे काम कर रहे थे, तो अब 8 घंटे काम करने लगेंगे। 8 घंटे करते थे तो 12 घंटे करने लगेंगे। इस तरीके से मतलब काम बहुत करने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो इस महीने, जी तोड़ मेहनत करने वाले हो। और जो आप पाना चाह रहे थे, जो भी आपके गोल हो, आप उसे अचीव करने के लिए आप पूरी मेहनत करने वाले हो। और जो भी रास्ते में रुकावट आएंगे, आप उसे दूर करोगे। अगर आप में से कुछ लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपसे दूर रहते हों, या आपका पार्टनर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, या आपकी वाइफ जॉब के सिलसिले में या किसी भी कारण से दूर रहते हों और उनसे बात नहीं हो पा रही हो। तो इस महीने उम्मीद है कि उनकी तरफ से कोई भी आपको मैसेज मिल सकता है। और आप में से अगर कुछ लोग कहीं जाना चाह रहे थे, ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो इस महीने आप ट्रैवल के लिए जा सकते हो, प्लान बना सकते हो। आपको, और अगर आप कहीं, आप में से कुछ लोग अगर कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में है या आईटी में है, और आप अपना ट्रांसफ़र लेना चाह रहे थे, आप कहीं बाहर देश जाना चाह रहे थे, तो शायद आपको मौका मिले इस महीने बाहर देश जाने का। लेकिन इस महीने ऐसा है कि आपको ना, जो भी ऑफ़र मिलने वाला है, अगर आप कहीं जॉब के सिलसिले में आपको बाहर जाना था, आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन ये हो सकता है कि एक साथ आपको दो दो ऑफ़र मिले और आप कंफ्यूज हो कि फिर मैं कौन सा चूज़ करूँ, कि ये करूँ कि वो लूँ कि ये लूँ। ऐसा हो सकता है। तो आप इस महीने ये चीज़ देखेंगे कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। आप जो भी ठान लोगे ना, कि मुझे ये चाहिए, और उस पे मेहनत करोगे, तो आपको मिलकर ही रहता है। और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है इस महीने। आप बहुत ही मेहनत करने वाले हो, पहली बात तो ये। और कहते हैं ना कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। भगवान के पास कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, वो सबकी सुनते हैं। और अगर आपकी किस्मत में नहीं भी है और आप बहुत मेहनत करते हो ना, तो उनको भी लगता है, यूनिवर्स भी देखता है कि नहीं, इतना कर रहा है तो बनता है, उसको तो देना चाहिए। और आपको आपकी मेहनत का ये महीना आपको ये चीज़ यकीन दिलाएगा कि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है।
मेहनत से हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। बस सही तरीका होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए, बस जिसमें कि किसी और का नुकसान ना हो, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। और आप भी थोड़े बहुत कंफ्यूज रह सकते हो, आप बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करिएगा और थोड़ा दिमाग से काम कीजिएगा। कोई भी ऑप्शन चूज़ करने से पहले देख लीजिएगा उसके फ़ायदे नुकसान, फिर उसे चूज़ करिएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और इस महीने आपको इस बात का एहसास होगा कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप सच्चे दिल से चाहो और आपको ना मिले। चाहे वो प्यार हो, किसी भी उसमें वो बोल सक मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप प्यार के बारे में देख रहे हो तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो, सम्मान करते हो, तो वो भी आपको मिलेगा। और अगर आप किसी काम के लिए, अगर कोई आपका गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो उसे आप पा सकते हो मेहनत से। और इस महीने आप बहुत मेहनत करने वाले हो। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग बाहर जाना चाह रहे थे, ट्रैवल करना चाह रहे थे, क्योंकि इन महीनों ये तो साल ही ऐसा गया है कि बस जो जहाँ है वहीं अटक के रह गया। तो अगर आपने प्लान किया था और नहीं जा पा रहे थे, तो इस महीने आप शायद जा पाओ। और आप में से कुछ लोग, अगर किसी का इंतज़ार था, किसी के मैसेज का इंतज़ार था, कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार था, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार था, तो वो मिलेगा आपको। इस महीने आपको ज़रूर मिलेगा। आपको इस बात का तो यकीन होगा कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। चाह लो तो सब कुछ हो सकता है। और और मैंने साईं बाबा डेक से कार्ड निकाले थे ये देखने के लिए कि आपको वो क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस महीने। तो एडवाइस के रूप में जो आपके लिए कार्ड आया है वो ये है, धारणाएं ना बनाएं, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। तो बस वो यही कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना, तो उसके लिए मन में शक मत रखो कि होगा या नहीं होगा, करूँ या ना करूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं। ये जो हमारे मन में जो शक आने लगता है ना, तो फिर शायद वो चीज़ें ना सच हो जाती है। तो इसलिए शायद कहा गया है कि हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो ज़्यादा हमारे दिमाग में या हमारे मन में जो बातें ज़्यादा चलती रहती है ना, फिर वही मैनिफेस्ट होता है, फिर वही हमें मिल जाता है। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको बेकार की बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि चमत्कार, मिरेकल्स कभी भी होता है। और आप मेहनत अगर सही ढंग से कर रहे हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो भी सीखेंगे ना इस महीने, अपने या अब तक आपने जो भी सीखा है, सिर्फ सीखा और छोड़ दिया नहीं, उसे व्यवहार में उतारिए कि आपने क्या सीखा है। और अपने अपने विचारों को बदलिए। होता है ना कि बुक तो सारे पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम सब पढ़ते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, हम सब ने पढ़ा है। लेकिन इनमें कितने लोग हैं जो इसको मानते हैं? सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसे अपने व्यवहार में भी लाना चाहिए। हमने पढ़ा, एक कान से सुना, पढ़ा और दूसरे से निकाल ही दिया, जैसी बात हो जाती है। तो अगर हमको कुछ सिखाया गया या हम कुछ सीखे हैं, तो उसे अपने व्यवहार में भी दिखाना चाहिए, तभी बदलाव होता है। तो आपके जो रुकावट है वो बस यही है कि आप जो सोचते हो उसे अपने व्यवहार में भी उतारिए। आपने जो सीखा है उसे अपने व्यवहार में उतारिए। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे ज्ञान हासिल करिए और उसे अपने व्यवहार में उतारिए। और ये मन में ना किसी भी तरह का आप शक मत रखिए कि ये होगा या नहीं होगा, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो तो आप ये सोच के करो कि ये मुझे ज़रूर मिलेगा, और आप देखेंगे कि वो ज़रूर ही मिलेगा आपको। ये सच है, आप आज़मा लीजिए।
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब भी हमने किसी भी चीज़ के लिए जी तोड़ मेहनत की है, सच्चे दिल से की है, और जिसमें किसी और का नुकसान ना हो, तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए भी मेरे ख्याल से ये महीना बहुत अच्छा है और आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अ, बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी हमारी मेहनत का हमें फल मिले। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं आपसे। अगर आपसे रेजोनेट करता है कुछ भी, और सुनकर आप में अगर थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंस आती है, या आपके अंदर एक कुछ कर गुजरने की जज्बा जागता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम भी बहुत मेहनत करते हैं। अ, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। जिन्होंने भी ये कैंडल चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए देखते हैं कि ये सितंबर का मंथ जो है आपके लिए क्या सौगात लेके आया है, कैसा जाएगा आपका ये मंथ। तो मैं पहले आप लोगों से कुछ कह देना चाहती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, पर आपसे जो भी रेजोनेट होता है आप बस उसे ही लीजिए। जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है आप उसे जाने दीजिए, शायद वो किसी और के लिए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, अब तक शायद कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा जो आपको अंदर से तोड़ दिया है, और आप ना खुद को आइसोलेटेड फील कर रहे हो। कुछ ऐसा हुआ है जो आपको इतना दुखी कर दिया है कि आप ऐसे देख रहे हैं। आप ये कार्ड, ऐसा लग रहा है कि सारे 10 इसमें स्वॉर्ड जो हैं, तलवारें उसके शरीर में घुसे हुए हैं। इस तरीके का दर्द है आपको। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड, उसके बाद ना बोलते ना 10 के बाद बस ख़त्म, एक नई शुरुआत हो जाती है। 10 अंत होता है, और आपको ना उस अंत तक जो सबसे ज़्यादा घाव होता है, सबसे बड़ा, वो मिला है आपको। वो घाव आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है, अ, या आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। कुछ ऐसा कोई डिसीज़ हो आपको, या कुछ है, आप इतना, आपकी तबीयत इतनी ख़राब रहती हो कि आप बहुत ही कमज़ोर हो गए हो और अकेले हो गए हो। कोई नहीं हो जो आपको आपकी सेवा कर सके, आपका देख रेख कर सके। आप बहुत ही अकेले हो गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेलेपन, आइसोलेटेड हो, आप खुद को ही कर लिया है, जैसे मुझे ये भी लग रहा है। और कुछ ऐसा हो गया है आपके जीवन में जिसने आपको अंदर से तोड़ के रख दिया है, और अब आप क्या कर रहे हो, उस दर्द को समेट के बैठे हो, उसको ना लेके बैठे हो, उसको छोड़ रहे नहीं हो, जाने नहीं दे रहे उस दर्द को। आप रिलीज़ ही नहीं कर रहे उस दर्द को, पकड़ के बैठे हो। अगर कुछ हुआ भी है तो कहते हैं ना कि इंसान अगर रो लेता है किसी भी दर्द को, और उस तो आंसू जो है ना एक हीलिंग का काम करता है। मन भी हल्का होता है, और जैसे ही आपका मन हल्का होगा, अगर किसी रिश्ते में आपने चोट खाई है और आप रोते हो किसी के भी सामने, जो अगर कोई इंसान नहीं है आपके साथ, तो भगवान तो है ना, वो तो सबका है, किसी एक का नहीं है। वो यूनिवर्स सबके लिए है, और वो सबके लिए बराबर है। उनके जो कहते हैं ना, उनके लिए हर एक बच्चा एक समान है। कोई भी स्पेशल नहीं है और कोई भी बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके लिए सब एक जैसे हैं, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। तो आप उनके सामने बैठकर अपने दुखों को हल्का कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी अगर आपको रोना आ रहा है तो जी भर के रो लीजिए, क्योंकि रोने से ना आपका मन भी हल्का होता है। जब हमारा मन शांत हो जाता है, मन हल्का होता है ना, तो हम कुछ सोच पाते हैं और उस दर्द से बाहर निकल पाते हैं। आप तो उस दर्द को ऐसे दबा के बैठे हो, निकलना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा हो चुका है, आप उससे बाहर निकल चुके हो, लेकिन आप ये फील ही नहीं कर रहे हो, महसूस नहीं कर रहे हो इस बात को। आपको लग रहा नहीं अभी भी ऐसा ही है।
जबकि ये हो चुका है, ये पास्ट की बात है। अब पास्ट को ना अपने सीने से लगा के बैठे हो। समय के साथ हर इंसान को खुद के अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं। जैसे हर एक हमेशा एक मौसम नहीं रह सकता, वैसे ही हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। हर इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में बुरा वक्त ना आया हो। राम जी, कृष्ण जी भगवान थे, उन्होंने अवतार लिया था, उनके जीवन में तो और भी ज़्यादा संघर्ष था। फिर हम तो एक मामूली इंसान हैं, तो हम क्यों ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, या मुझे ही सबसे ज़्यादा दुख मिला है। जब आप दूसरों के दुख को समझोगे और देखोगे ना, तब आपको महसूस होगा कि उसके सामने आपके दुख कुछ नहीं है। सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि बोलना आसान बात है, लेकिन जिस पे गुजरती है वही जानता है। तो मैं खुद के बारे में भी बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या जो हमारे पास्ट में हो चुका है उसको हम पकड़ के बैठे रहते हैं, हम उसको रिलीज़ ही नहीं करते। अरे हम उसे रिलीज़ करेंगे, एक चीज़ ख़त्म होगी तभी तो दूसरी चीज़ शुरुआत होगी, कुछ नया शुरू होगा। हम जाने ही नहीं देते पास्ट को, तो न्यू बिगनिंग कैसे होगी? किसी भी जगह को जब तक आप खाली नहीं करोगे, तो कुछ नया वहाँ कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। ये बात आपको इस महीने समझनी है। आपको रिलीज़ करना है उस पास्ट में हुई जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी बुरा हुआ आपके साथ, या आपका हेल्थ ख़राब रहता है, तो आप ये सोचते रहोगे ना, मेरा हेल्थ ख़राब है, मेरा हेल्थ ख़राब है, मेरा हेल्थ ख़राब है, तो आप ऐसे सोच सोच के बीमार हो जाओगे। आप ये सोचो, नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ। और अपने सेहत का ख्याल रखो, डॉक्टर को दिखाओ, अपना खुद के ऊपर ध्यान दो। कहते हैं ना, मेडिसिन मेडिसिन कहने से कोई इंसान ठीक नहीं होता, मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो आपको भी जो हो चुका है उसे भूलना होगा, छोड़ना होगा। और आप जो ये सोच रहे हो मैं फंसा हुआ हूँ, आप फंसे हुए नहीं हो, आपने अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है। ये महीना जो कुछ भी हुआ था उसका अंत है। जो भी बुरा हुआ था आपके साथ उसका अंत होगा, ख़त्म है वो, उसका अस्तित्व नहीं है, उसे जाने दीजिए। और शायद आपको इस महीने एहसास हो जाए कि आप बेकार की चीज़ों में उलझे हुए हो, जो ख़त्म हो चुकी है उसके बारे में सोच सोच के आप फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हो, पास्ट का सोच सोच के आप फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। तो इस महीने शायद आपको एहसास हो जाए कि जो हो गया उसे जाने दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए और एक नई शुरुआत किया जाए। तो ये जो आपका जो आप जो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे थे ना, उससे आप बाहर निकलोगे। आप निकलने की कोशिश करो प्लीज़, क्योंकि ना जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ोगे नहीं ना, तो आपके जीवन में कुछ नया नहीं आएगा। एक नई शुरुआत आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, उसे स्वीकारिए। जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, कोई नई चीज़ शुरुआत नहीं होगी। तो आपके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप जो भी आपके जीवन में हुआ है, जिस भी तरह का तकलीफ़ हो आपके जीवन में, प्लीज़ उसे रिलीज़ करिए। रिलीज़ करते ही आपको महसूस होगा कि कुछ नया चेंज हो रहा है आपके जीवन में। और अगर आप में से कुछ लोग बीमार थे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपने हर जगह दिखा लिया हो और आप ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो इस महीने चेंजेस आने वाला है। आपके अंदर आपको फील होगा कि आपकी सेहत पहले से बेहतर हो रही है, आप ठीक हो रहे हो। बस ज़रूरत है स्वीकारने की। एक्सेप्ट करिए चेंज को। जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो नई शुरुआत हो रही है, उसे एक्सेप्ट करिए। बस सब ठीक हो जाएगा। साईं बाबा के डेक से मैंने निकाले हैं कार्ड, और आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है वो हम देखेंगे। आप ना एक काम कर सकते हो, आप थोड़ी सी चैरिटी करिए। आपकी जो भी तकलीफ़ है ना, हो सकता है कि कहते हैं ना हमारे कुछ भी देखिए बेमतलब नहीं होता है। शायद होता है कि हम अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा करके आते हैं, हम किसी को अकेला करके आते हैं, या
हमने किसी की वैल्यू ना की हो, किसी के प्यार को ना समझा हो, तो उसका खामियाज़ा हमें इस जन्म में चुकाना ही पड़ता है। और इस चीज़ों अपने कर्मास को ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जिनको भी ज़रूरतमंद जो लोग हैं आप उनकी सेवा करिए, उनको दान दक्षिणा करिए, आप जो भी आपसे हो सकता है, आप जो भी कर सकते हो वो आप करिए। और साईं बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद को अकेला ना समझें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर पूरी ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया हमारे अंदर ही समाई हुई है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है। ज़रूरत है जानने की। आप इस चीज़ को कैसे जानोगे? आप मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करती हूँ कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। आप जो अपने पास्ट को लेके बैठे हो, नई शुरुआत होने नहीं दे रहे हो, उससे भी आप बाहर निकलोगे। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। आप मेडिटेशन करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको फ़र्क पड़ा है या नहीं। ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को जाने देंगे तभी कुछ नया शुरुआत होगा आपके जीवन में। और इस महीने बहुत चांसेस है सितंबर 2020 में कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो, और वो शुरुआत तभी होगी जब आप अपनी पुरानी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, जब आप खुद के साथ अच्छे से वक्त बिताएंगे। अच्छे से मतलब आप मेडिटेट करिए, आप अपने रब से जुड़ने की कोशिश करिए। आप और रब के बीच में जब आप दोनों के बीच में हम और हमारे ईश्वर जब हम एक होने लगते हैं, उनसे जुड़ने लगते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड ही है मेरे पास, या मेरे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, बाहर हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा होता है। आप प्लीज़ विश्वास करिए। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता होगा कि ये सारी बेकार की बातें हैं, पर ये बेकार नहीं है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इन पुरानी या अपने पास्ट को भूलकर उसे ख़त्म करके आगे बढ़िए, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसे एक्सेप्ट करिए। और जैसा कि आपको साईं बाबा ने एडवाइस किया है कि आप ज़रूरतमंदों की हेल्प करिए, तो जो भी हमारे जो बैड कर्मास होते हैं, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत नहीं हो पा रही होती है, तो अगर आप चैरिटी करते हैं, जो भी आप कर सकते हो, जितना भी आप कर सकते हो, अगर आप दान पुण्य करते हैं, तो आपके कर्मास में ना बदलाव ज़रूर आता है, और उसके गुड रिज़ल्ट, अच्छे रिज़ल्ट तो ज़रूर ही मिलते हैं। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। तो बस मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी आज के लिए, बस इतना ही। ये जनरल रीडिंग था, तो आप सभी से रेजोनेट होगा ये नहीं हो सकता है। तो जो भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो आप उसे रखिए, और जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूँगी। और बस इतना ही। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ। और